इसमें राजा के महत्व को बताया गया है। जो सबसे बड़ा गुण होता है राजा का परोपकार। तो इसमें यही इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि एक राजा बनने के लिए परोपकार का कितना बड़ा महत्व होता है। किताब में तो पेज नंबर 101 निकाले। तो ये कहानी पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है। इसमें राजा बनने का सबसे बड़ा गुण परोपकार माना गया है। ये पाठ रोचक शैली में रचित है। तो ये चूँकि कहानी मैंने आपको कहा ये पंचतंत्र की कहानी पर आधारित है और ये इसमें एक परोपकार के महत्व को बताया गया है और इसमें कहा गया है जो राजा है उसका सबसे बड़ा गुण क्या होता है, परोपकार। तो कंचन वन में शेर सिंह का राज समाप्त हो चुका था, पर वहाँ राजा के बिना ऐसी स्थिति हो गई थी जैसे जंगल राज हो, जिसकी जो मर्जी वो घर कर रहा था। वन में अराजकता, अशांति, मारकाट तथा गंदगी इतनी फैल गई थी कि वहाँ जानवरों का रहना मुश्किल हो गया था। तो एक वन का नाम था कंचन वन, जहाँ पर शेर सिंह का राज लगभग समाप्त हो चुका था, पर वहाँ राजा के बिना ऐसी स्थिति हो गई थी कि जंगल राज हो, मतलब यहाँ के चूँकि शेर सिंह का राजत्व समाप्त हो चुका था तो वहाँ की स्थिति बिना राजा के स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। वहाँ जिसको जो मर्जी वो वही कर रहा था। वन में अराजकता, अशांति, मारकाट तथा गंदगी इतनी फैल गई थी कि वहाँ जानवरों का रहना मुश्किल हो गया था। तो वन में अशांति, अराजकता और गंदगी फैल गई थी जिससे कि वहाँ के जानवर उस जंगल में रह नहीं पा रहे थे। कुछ जानवर शेर सिंह को याद कर रहे थे, जो जब तक शेर सिंह ने राजपाट संभाला हुआ था तब तक कितनी शांति और एकता थी। तो उनमें से ही कुछ जानवर जो हैं शेर सिंह को याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि जब तक उनका राजपाट था तो यहाँ पर बहुत ही शांति और एकता थी। गोलू भालू बोला, कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। क्यों ना हम सभी मिलकर अपना नया राजा चुन ले, जो हमें शेर सिंह की तरह एक जंजीर में बांधे और वन में एक बार फिर से शांति के स्वर गूंज उठे। तो गोलू भोलू क्या बोला कि क्यों ना हम एक नए राजा की चुनाव करें और जो हमें शेर सिंह की तरह एक जंजीर में बांधे और वन में फिर से शांति छा जाए। सभी गोलू भालू की बात से सहमत तो हो गए, पर समस्या यह थी कि राजा किसे बनाया जाए। सभी जानवर स्वयं को एक दूसरे से बड़े बता रहे थे। तो जब भालू ने कहा कि ठीक है हमें कोई एक नया राजा की चुनाव करनी चाहिए, तो सभी ने इसमें अपने समय दिखाए, लेकिन समस्या यह थी कि राजा किसे बनाया जाए, क्योंकि सभी जानवर स्वयं को एक दूसरे से बड़ा मानते थे। सोनू मोरनी बोली, क्यों न एक पखवाड़े तक सभी को कुछ ना कुछ काम दे दिया जाए। जो अपने काम को सबसे अच्छे ढंग से करके लाए उसे ही यहाँ का राजा बना दिया जाए। तो सोनू मोरनी ने एक उपाय, उसने कहा कि पखवाड़े के सभी को कुछ ना कुछ काम दिया जाए और जो अपना काम सबसे अच्छी तरह से करके दिखाएगा उसे ही राजा बना दिया जाएगा। अब सोनू के सुझाव से सभी जानवर सहमत हो गए। सभी जानवर को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया गया। भोलू बंदर को पेड़ों पर लगे जाले हटाने का, सोनू हाथी को पत्थर उठाकर एक गड्ढे में डालने का काम सौंपा गया। मोनू खरगोश को घास की सफाई करने का काम दिया गया। तो सभी जानवरों को उनकी योग्यता के अनुसार अनेक सारे काम दिए गए। जैसे सोनू बंदर को पेड़ों के पर लगे जाले हटाने का काम दिया गया, सोनू हाथी को पत्थर हटाने का और एक गड्ढे में डालने का काम सौंपा गया और मोनू खरगोश को घास की सफाई करने का काम दिया गया। जब एक पखवाड़ा बीत गया तो सभी जानवर अपने अपने कामों का ब्यौरा लेकर एक दिन में एकत्रित हो गए। तो जब एक पखवाड़ा बीत गया तो क्या हुआ, सभी जानवर अपने अपने काम का ब्यौरा लेकर एक मैदान में आ गए। सभी जानवर अपने अपने काम अपना काम बड़ी सफाई और मेहनत से पूरा किया और सिर्फ सोनू हाथू ही था जिसके ने एक भी पत्थर गड्ढे में नहीं डाला था। तो सभी ने अपना अपना काम बड़ी सफाई से किया, लेकिन उनमें से सिर्फ सोनू हाथी ही था जो कि अपना काम ठीक से नहीं किया और उसने एक भी पत्थर गड्ढे में नहीं डाला। तो इसमें जैसे आपने देखा कि सभी जानवरों का अलग अलग काम, उनके योग्यता के अनुसार अलग अलग काम दिया गया। और जब पखवाड़ा बीत गया यानी जब 15 दिन बीत गए तो सभी जानवर अपने अपने काम का जो ब्यौरा वहाँ पर लेकर एक मैदान में एकत्रित हुए और सभी जानवर अपना अपना काम बड़ी सफाई और मेहनत से पूरा किया था। लेकिन उनमें से जो सोनू हाथी था उसने कोई भी काम नहीं किया था, उसने एक भी पत्थर गड्ढे में नहीं डाला था। तो मैं आपको आज यहीं तक पढ़ा
पढ़ाऊंगी, इसके बाकी का अध्याय मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो मैं आपको अपने जीवन मूल्य के बारे में बताऊंगी। तो जीवन मूल्य क्या है? जीवों की रक्षा। तो इसमें जो बताया गया है, तो चूंकि जंगल में शेरसिंह का अराजकता खत्म हो चुका था, तो सभी जानवर तो बहुत चिंतित थे कि उस जंगल में क्या हो, क्योंकि जंगल में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गए थे, चारों तरफ जंगल में गंदगी छा गई थी। तो इसी के लिए सभी जानवरों ने एक योजना बनाई कि क्यों ना इस जंगल में एक नया राजा बनाया जाए, जिससे कि जंगल में फिर से शांति आ जाए और सभी फिर से एकता पूर्वक रहने लगे। तो इसके लिए सभी में ये चिंता की विषय यह थी कि किस तरह से किसे राजा बनाया जाए। तो इसमें से जो मोर थे, तो उसने एक उपाय कहा कि क्यों ना हम लोग सभी को उसके योग्यता के अनुसार कोई ना कोई काम दे, और 15 दिन के बाद सभी अपने योग्यता के अनुसार अपने काम को करके दिखाएं, और जिसका काम सर्वश्रेष्ठ होगा उसे ही राजा बनाया। कि किस तरह से जीवों की रक्षा करने का उपाय निकाला गया, जिससे कि जंगल में फिर से शांति छा जाए। फिर लालच का त्याग। तो इसमें दिखाया गया है कि अधिक लालच होने से क्या होता है, तो अधिक हमें कभी भी हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लालच करने से हमेशा ही नुकसान होता है। तो अब मैं आपको शब्दों का अर्थ बताऊंगी। सत्ता, समाप्त, अराजकता, अफरा तफरी, किसी कानून का ना होना, किसी कानून का ना होना। फिर है स्वर, आवाज, सहमत, मान जाना, पखवाड़ा, 15 दिन। तो पहला है समाप्त, खत्म, अराजकता, अफरा तफरी, किसी कानून का ना होना, स्वर, आवाज, सहमत, मान जाना, पखवाड़ा, 15 दिन। तो ये कुछ शब्दार्थ है जो आपको याद करना है। तो आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आ गया है। धन्यवाद।